नमस्कार आदाब, मैं आयुषी। पेश है देश सेवा पार्टी का न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, केंद्र सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कार्यक्रम लॉन्च कर दिया है। इसको लॉन्च करते समय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि आने वाले 4 सालों यानी 2021 से 2025 के बीच में भारत सरकार को इससे 6 लाख करोड़ रुपए की आय होगी। आप जानते ही हैं कि इस समय केंद्र सरकार घाटे में चल रही है। घाटे से उबरने के लिए सरकार सार्वजनिक कंपनियों की संपत्ति बेचने का योजना बना रही है। सरकार कमाई के लिए बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाएं जैसे रेल, सड़क, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन, स्टेडियम, बिजली, गोदाम को निजी क्षेत्रों के बड़े उद्योगपतियों को एक निर्धारित समय के लिए किराए पर देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि हम जमीन नहीं बेच रहे हैं, संपत्ति का मालिकाना हक सरकार के पास ही बना रहेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि गत 70 साल में देश में जो भी पूंजी बनी, केंद्र सरकार उसे निजी हाथों में दे रही है। देश के सभी उद्योग केवल कुछ लोगों के हाथ में आ जाएंगे और देश के हर सेक्टर में एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। एकाधिकार बनने के बाद लोगों को रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। देश में जो छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय हैं, जो लोगों को रोजगार देते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम का लाभ देश के केवल 2-3 उद्योगपतियों को ही होगा। इससे देश में छोटे छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे और देश में बेरोजगारी फैल जाएगी। देश सेवा पार्टी केंद्र सरकार की इस नीति का विरोध करती है। ऐसा लगता है कि जो लोग यह नारा लगाकर सत्ता में आए थे कि यह देश नहीं बिकने दूंगा, अब वो सब कुछ बेच रहे हैं। शायद देश में अब कुछ नहीं बचेगा। देश सेवा पार्टी की दिल्ली राज्य की प्रवक्ता सुश्री शाहिना परवीन ने एक्सप्रेस न्यूज नाम के एक चैनल पर इस मुद्दे पर एक डिबेट में हिस्सा लिया और सरकार की इस नीति का जमकर विरोध किया। मैं ये बताऊंगी कि जनता ने मैम की बातों से, मैं कुछ बातों से अग्री हूँ और कुछ बातों से मैं सहमति नहीं रखती हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, पहले भी निजीकरण हुई थी और लोगों को पता नहीं था, लेकिन पहले का जो निजीकरण था वो एक कुछ लिमिटेड चीज थी, लेकिन अब तो जो है बहुत ज्यादा जो है बहुत सारी कंपनी है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि निजीकरण का मतलब क्या होता है। निजीकरण का मतलब यह होता है कि 51% यानी 51% सरकार अपनी कंपनी को या उससे ज्यादा जो है फीसदी अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी या दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे देता है। ये एक मजबूरी है, ये एक कॉन्स्टेंसी है लोगों के सामने। लोग जो है उनको पता है कि उनके साथ गलत हो रहा है और उनका कोई लीडर ऐसा नहीं आ रहा है कि जो उनको सही रास्ता दिखाए। यहाँ पे भी किसान आंदोलन वाली जो बात आप कर रहे हैं, बिगिनिंग में मीडिया के पास एक स्पाइस था, मसाला था, उन्होंने किसान आंदोलन को कवरेज दिया, कवर अप किया, लेकिन अब जो है कोई भी नहीं जा रहा है क्योंकि उनके पास और भी मैटर मिल गए हैं और उस तरफ वो भाग रहे हैं। और जो भी मीडिया है, कुछ मीडिया जो कि मैं सरकार के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कुछ मीडिया जो कि एक तरफ है, बिल्कुल इंक्लाइन है, उनका हाथ मिला लिया है क्या? या आप एनडीए का हिस्सा है? अगर आप लोग भी विरोध नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? डेफिनेटली एनडीए का हिस्सा है और ये सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं। और एनडीए का हिस्सा है, तभी जो मीडिया जो है कोई भी सही जो है स्टेप नहीं ले रही है किसानों के लिए, जबकि अभी तक वो इतने दिन हो गए सड़कों पर है और उनको गलत नाम दिया जाता है। उनको ये कहा जाता है कि वो मुर्गा या फिर वाइन लेने के लिए वहां पे बैठे हैं, उनके पास तो कोई काम नहीं है। फिर मैं ये कहती हूँ कि ऐसा कौन सा बंदा है कि जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास बीवी बच्चे नहीं है? वहां पे जो बैठे हैं उनके पास भी बीवी बच्चे हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। मैं आपसे ये बताऊंगी, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका क्वेश्चन था नूतन मैडम से, लेकिन मैं इसका जवाब दूंगी कि आप ये पूछ रहे थे कि ये दोनों पार्टियां क्या अपने फर्ज से पूरी तरह से उतर पाई हैं या नहीं। तो मैं ये बताऊंगी कि दोनों पार्टियों में क्या आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेते हैं तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों अपनी उनका जो मन में आ रहा है करने को वो कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही कहा गया है कि आम आदमी पार्टी जो है, दोनों पार्टियां, मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की चर्चा कर रहा हूं। बीजेपी तो यहाँ है ही नहीं, बीजेपी तो सत्ता में, विरोध के अंदर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। कुलदीप सर, मैं आपसे ये बताऊंगी कि देखिए सभी पार्टी को समान जो है दर्जा मिलना चाहिए।
किसी को हम क्रिटिसाइज, एक हमारा एक दायरा होना चाहिए, उस दायरे के अंदर ही ठीक है। हम जो बता रहे हैं आपको, मैं ये बता रही हूँ कि जो है कांग्रेस पार्टी फिर भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं जबकि दूसरी पार्टी की मेंबर हूँ, मेरी पार्टी एक नई पार्टी है, लेकिन हम इसीलिए आए हैं, इसीलिए मोटिवेट हुए कि ये पार्टियां कुछ नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी अगर कुछ करना चाहती है तो उनको बहुत गलत गलत नाम से, जैसे पप्पू आपको उनके राहुल गांधी के लिए कहा जाता है, तो ये सारे शब्द जो है अपशब्द हैं। ऐसे शब्द किसी लीडर के साथ, मोदी जी हो या कोई और दूसरी पार्टी हो, हम किसी पार्टी के लिए गलत शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि अगर आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है तो वो नहीं कर रही है, और इसी कारण इस नई पार्टी का जन्म हुआ है। उस पार्टी का नाम है देश सेवा पार्टी, और इसमें हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जिनकी परेशानियां हैं, जो हमारी कंपनियां बेची जा रही हैं, जैसे BSNL है, BPL है, और बहुत सारी कंपनीज है, जो कि 45 कंपनीज में से जो है 25 कंपनीज को अप्रूवल मिल गई है, उसको बेचने के लिए मंजूरी दी गई है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक बेरोजगारी बढ़ गई है, और जितनी भी जो कंपनियां, घरेलू कंपनियां, एक मिनट सर मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, जो घरेलू कंपनियां हैं उनको पूंजी में घाटा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग चोरी चकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए कोई ऐसी पार्टी तो होनी चाहिए कि वो आगे बढ़े। तो हम लोगों ने देश सेवा पार्टी इसीलिए जो है प्रोपाउंड की जा रही है और हो गई है, ये पार्टी प्लेटफॉर्म पे आ रही है। हम अपने मेंबर्स को भी खड़े करेंगे, और जो काम जो पार्टी ने नहीं किया वो पार्टी करने के। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता श्री नारायण राणे के विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र में विवाद गहराता जा रहा है। पूरे प्रदेश में शिवसेना और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। इस बीच नासिक में भाजपा के दफ्तर पर पत्थरबाजी की मामला भी सामने आया है। दरअसल श्री राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने श्री ठाकरे की आलोचना की करने के साथ ही उन्हें थप्पड़ मारने का बात कह डाला था। इस बयान के बाद उन पर FIR दर्ज की गई। इसके बाद राणे ने रत्नागिरी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। श्री नारायण राणे के खिलाफ 4 FIR दर्ज हैं। श्री नारायण राणे को पहले चिपलून से हिरासत में लिया गया, उसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी करके गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रात को उन्हें रायगढ़ में महाड़ अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत दे दी गई। दोस्तों, यह बड़ी अजीब बात है कि देश की केंद्र सरकार के किसी मंत्री को गिरफ्तार किया गया हो। यह घटना दर्शाती है कि हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच संवाद का स्तर किस हद तक गिर चुका है। अब केंद्र सरकार के मंत्री तक गाली गलौज पर उतर आए हैं। यह स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। देश सेवा पार्टी का मानना है कि सभी राजनीतिक नेताओं को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। देश सेवा पार्टी की इस स्थिति को देश के लिए बहुत गंभीर मानती है। इस पार्टी का कहना है कि पूरे देश में एक सहमति बननी चाहिए कि देश में राजनीतिक संवाद के स्तर में सुधार आना चाहिए। दोस्तों, देश सेवा पार्टी ने आज 2 मुद्दों पर अपनी बात रखी है। आपसे इस पार्टी का सदस्य बनने का अनुरोध है। सदस्य बनने का तरीका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि देश सेवा पार्टी के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। देश सेवा पार्टी आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर देगी। इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी कर इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।